आज का पहला प्रश्न है। क्योंकि हम चैप्टर बाय चैप्टर देख रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लगातार आपको करा रहे हैं ताकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको दिक्कत ना हो सके। पहला प्रश्न है फिनॉल और एल्कोहल में अंतर। फिनॉल और एल्कोहल होता है क्या बच्चों, आप लोगों को पहले फॉर्मेट पता होना चाहिए। जैसे हमारे पास आपके पास बच्चों मान लीजिए एल्किल ग्रुप है और एल्किल ग्रुप के साथ OH जुड़ा हुआ है तो ये आपका क्या है, एल्कोहल है, ठीक है। और बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्ट आप OH समूह यानी हाइड्रोक्सी जब समूह जोड़ दो बच्चों तो ये बन जाता है फिनॉल, ठीक है। तो इसका अंतर आता है कितने नंबर में बच्चों, या तो आएगा 3 नंबर में या तो आएगा 4 नंबर में, ठीक है। ये 3 नंबर और 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला यदि हम बात करेंगे इसके भौतिक गुण के बारे में, तो जो एल्कोहल होता है बच्चों ये लगभग द्रवित अवस्था में होता है, रंगहीन द्रव के रूप में पाया जाता है, ठीक है। और जो बच्चों आपका फिनॉल होता है ये क्रिस्टलीय ठोस होता है। क्या क्रिस्टलीय ठोस होता है, क्या होता है बच्चों, क्रिस्टलीय ठोस होता है, ठीक है। तो जो एग्जाम्पल सरल है वही हम यहाँ पर आप लोगों के लिए है ना अंतर में सेट किए हैं ताकि आसानी से याद हो जाए। तो पहला बच्चों आप लोगों को देखना है कि एल्कोहल जो होता है वो रंगहीन द्रव होता है, यानी कोई रंग नहीं रहता। और जबकि बच्चों यदि फिनॉल की बात करते हैं तो ये रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस होता है। दूसरा ये उदासीन प्रकृति का होता है, लगभग उदासीन। और बच्चों अम्ल होता है लेकिन बहुत कम अम्लीय मात्रा में रहता है। लेकिन फिनॉल जो होता है वो एल्कोहल के अपेक्षा प्रबल अम्ल होता है, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब बच्चों इसकी अनुनादी संरचना की बात करते हैं, अनुनादी संरचना की बात करते हैं, थोड़ा सा आप लोग समझिएगा। अनुनादी संरचना की बात करते हैं तो ऑक्सीजन जो है सिंगल बॉन्ड के साथ है, लोन पेयर होता है, तो इलेक्ट्रॉन अपना इधर दे देता है जिससे H पॉजिटिव आयन देना आसान हो जाता है। H पॉजिटिव देना आसान हो गया, जो जितना जल्दी प्रोटॉन दाता होगा उतना ही प्रबल अम्ल होगा। तो जो आपका फिनॉल होता है प्रबल अम्ल होता है बच्चों, जबकि एल्कोहल जो होता है दुर्बल अम्ल होता है, इसलिए इसको हम उदासीन प्रकृति के नाम से जानते हैं। यदि हम एल्कोहल की बात करते हैं, FeCl3 विलयन में क्रिया नहीं देता। ये बच्चों आपका FeCl3 यदि हम उपस्थिति में क्रिया कराएं तो उत्पादन नहीं बनेगा। लेकिन बच्चों वहीं पे FeCl3 विलयन में इसका हम परीक्षण कराते हैं तो नीला रंग मिलता है, ठीक है। ये हैलोजन अम्ल से क्रिया करके एल्किल हैलाइड बनाते हैं बच्चों, ये क्रिया ही नहीं करते, हैलोजन अम्ल से क्रिया ही नहीं करते। हैलोजन अम्ल मतलब जैसे बच्चों आपका HCl हो गया है ना, आपका HBr हो गया, जैसे आपका HF हो गया, आपका HI हो गया, ये हैलोजन अम्ल है। हाइड्रोजन परमाणु हैलोजन परमाणु से क्रिया करता है, हैलोजन परमाणु से क्रिया करके जो यौगिक बनाता है बच्चों वो हैलोजन अम्ल कहलाता है, ठीक है। ये ऑक्सीकरण पर एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं। जब हम एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराएंगे, अभी इस लेक्चर में आपको देखने को मिलेगा, जब हम एल्कोहल का, जैसे प्राथमिक एल्कोहल है, प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण होता है तो आपका एल्डिहाइड बनता है। जब हम द्वितीयक एल्कोहल की बात करते हैं बच्चों तो कीटोन देता है। तृतीयक एल्कोहल की बात करते हैं तो एक कम कार्बन का कीटोन मिलेगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को एल्डिहाइड और कीटोन देगा। लेकिन बच्चों जब इसका हम ऑक्सीकरण कराते हैं तो एक संकुल यौगिक का निर्माण होता है। तो एल्कोहल और फिनॉल में अंतर आप लोगों को तैयार कर लेना है। फटाफट एक नजर में देखते हैं कि एल्कोहल जो होता है द्रव अवस्था में पाया जाता है, जबकि फिनॉल की बात करते हैं तो ये बच्चों क्रिस्टलीय ठोस में पाया जाता है, ठीक है। यदि अल्कोहल की बात करते हैं तो ये आपका लिटमस पेपर को प्रभावित नहीं करता क्योंकि उदासीन होता है, जबकि ये अम्लीय प्रकृति का होता है और नीले को लाल कर देता है। FeCl3 विलयन में क्रिया नहीं होता और जबकि इसमें क्रिया होती है बच्चों। ये हैलोजन अम्ल से क्रिया करके एल्किल हैलाइड बनाता है, जबकि हैलोजन अम्ल से क्रिया नहीं करता। यदि अल्कोहल की बात करें तो ऑक्सीकरण करते तो एल्डिहाइड और कीटोन मिलता है और ये बच्चों संकुल यौगिक का निर्माण करता है। ये आप लोगों का अंतर हुआ, बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोगों को तैयार करना, रटना नहीं है, समझना है और इन प्रश्नों को देखते चलना है। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। अगला जो प्रश्न है ना, अगला जो प्रश्न है लुकास अभिकर्मक क्या है, इसकी सहायता से प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल को किस प्रकार से पहचान किया जाता है। यानी प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल के परीक्षण के लिए लुकास अभिकर्मक का प्रयोग करते हैं। लुकास अभिकर्मक की बात करते हैं बच्चों तो यदि आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2 का जो मिश्रण है ये आपका लुकास अभिकर्मक कहलाता है ना। यदि हम तृतीयक एल्कोहल की बात करें, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक, प्राथमिक मंद होता है बच्चों, ठीक है, और द्वितीयक जो है उससे तेज और तृतीयक जो है सबसे तेज, यानी प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक। अच्छा, प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल कैसे पहचानोगे बच्चों, जैसे मान के चलता हूं R है और यहाँ पे CH2OH है, ठीक है, तो ये आपका प्राथमिक एल्कोहल हो गया। दो एल्किल
एल्किल ग्रुप जोड़ दिया बच्चों कार्बन के साथ तो CHOH हो गया, ये द्वितीयक एल्कोहल हो गया। 3 एल्किल ग्रुप जोड़ दिया बच्चों, 3 एल्किल ग्रुप जोड़ दिया तो इस तरीके से COH, तो ये आपका हो गया तृतीयक एल्कोहल। तो जब तृतीयक एल्कोहल की बात करते हैं, इस तृतीयक एल्कोहल की बात करते हैं बच्चों, तो लुकास अभिकर्मक पर तुरंत अवक्षेप देता है। लेकिन बच्चों द्वितीयक एल्कोहल की बात करते हैं तो 5 मिनट में आपका अवक्षेप देता है और ये थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है। कुल मिलाकर के अवक्षेप देने के लिए बच्चों यहां पर आप देखिए, हालांकि पहला जो प्राथमिक होता है वो क्रिया आपको नहीं कराएगा, इसलिए आप लोगों को यहां पे याद रखना है कि प्राथमिक एल्कोहल जो क्रिया ही नहीं देता है, खत्म कहानी, याद रखिएगा। प्राथमिक एल्कोहल परीक्षण दे कुछ क्रिया ही नहीं होगी। तो मतलब जैसे एल्कोहल ले लिया हमने निर्जल ZnCl2 और HCl का मिश्रण डाला, अब क्रिया नहीं हो तो कोई नहीं, यानी कुछ भी उत्पाद नहीं बन रहा, ठीक है। हालांकि मैं यहाँ पे थोड़ा सा बोल दिया तुरंत देता है, वो ऐसा नहीं है, 5 मिनट बाद वो द्वितीयक एल्कोहल है, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। जो प्राथमिक एल्कोहल है बच्चों, प्राथमिक एल्कोहल क्या करता है, कोई क्रिया नहीं देता। मतलब परीक्षण करना है कि एल्कोहल में प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक इनके विभेद के लिए हम लुकास परीक्षण का प्रयोग करते हैं। तो जब हमने प्राथमिक एल्कोहल में, प्राथमिक एल्कोहल आपको बता ही दिया था, R है बच्चों CH2OH है, R है CH2OH है, प्राथमिक एल्कोहल है। प्राथमिक एल्कोहल में जब हम इसका मिश्रण मिलाते हैं, किसका, ZnCl2 और सांद्र HCl, इसको जब मिलाते हैं बच्चों तो कोई परीक्षण नहीं देता। द्वितीयक एल्कोहल मिलाते हैं तो 5 मिनट बाद अवक्षेप देता है ना। और जब हम तृतीयक की बात करते हैं तो आपका बच्चों सबसे फास्ट है ना, सबसे फास्ट तृतीयक एल्कोहल की बात हो जाती है, ठीक है। तो जब आप लोग यदि उल्टा लिखना चाहोगे प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक, तो पहले प्राथमिक लिख लेना कि सामान्य ताप पर एल्कोहल लुकास अभिकर्मक की कुछ मात्रा मिलाने पर कोई अभिक्रिया नहीं देता। इससे पता हो चलता है कि ये आपका कौन सा है बच्चों, प्राथमिक एल्कोहल है। लेकिन वहीं पे जब द्वितीयक एल्कोहल पे चलते हैं बच्चों, तो सामान्य तापदाब पर लुकास अभिकर्मक की कुछ मात्रा मिलाने पर 5 मिनट बाद आपका है ना सफेद तेली अवक्षेप प्राप्त हो जाता है। ये आपका पता चलता है कि द्वितीयक एल्कोहल है। कैसे बच्चों, जैसे मान लीजिए आपका R 2 एल्किल ग्रुप है, 2 एल्किल ग्रुप है, ठीक है सर, CHOH है, क्या है, CHOH है। हमने क्या लिया है, ZnCl2 और HCl, क्या ले लिया है, HCl। अब बच्चों H जो है OH को ले जाता है बाहर, है ना, और Cl आकर के जुड़ जाता है, OH को हटा करके H2 बना लेता है और Cl जुड़ जाता है, तो ये आपका अवक्षेप देता है। लेकिन वहीं पे बात करते हैं जब तृतीयक एल्कोहल पे बच्चों यहीं पे HCl आएगा तो H जो है OH को उठाकर ले जाएगा, H2O बना लेगा और Cl जुड़ जाएगा। ये बच्चों आपका तेली अवक्षेप लेकिन तुरंत देता है, ध्यान रखिएगा। मैं उल्टा थोड़ा सा बता दिया था क्योंकि लिखने का तरीका है, पहले इसमें प्राथमिक एल्कोहल लिखा होना चाहिए तो तुरंत देता है, मतलब प्राथमिक एल्कोहल अवक्षेप नहीं देता, द्वितीयक एल्कोहल 5 मिनट बाद अवक्षेप देता है और तृतीयक एल्कोहल तुरंत अवक्षेप दे देता है। इससे पता चल जाता है प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल का, है ना, गुणों की पहचान हम कर सकते हैं कि कौन प्राथमिक है, कौन द्वितीयक है, कौन तृतीयक है। कुल मिलाकर के आपके पास 3 एल्कोहल है, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक, और इसमें हमको पहचान करना है कौन प्राथमिक, कौन द्वितीयक, कौन तृतीयक। तो एक पात्र में 4-5 ml लेकर के थोड़ा सा लुकास अभिकर्मक डाल दिया, तो जैसे जैसे अभिक्रिया संपन्न हुई उसके आधार पर भैया 3 पात्र में तीनों में डाल दिया, तो अवक्षेप के आधार पर जो यदि तुरंत दे दिया तो तृतीयक एल्कोहल है, 5 मिनट देता है बच्चों, 5 मिनट बाद देता है तो द्वितीयक एल्कोहल, और अवक्षेप नहीं देता, यदि अवक्षेप नहीं देता तो आपका कौन सा एल्कोहल हो जाता है, अवक्षेप नहीं देता तो आपका प्राथमिक एल्कोहल हो जाता है। फिलहाल ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर देखिए, 10 ही क्वेश्चन करो लेकिन अच्छे तरीके से करना है, आप लोगों को रटना नहीं, थोड़ा समझते हुए चलना बच्चों। चलिए अगला जो प्रश्न है आप लोगों का, है ना, विक्टर मेयर परीक्षण है, लगता है प्राथमिक द्वितीयक एल्कोहल की परस्पर पहचान ऑक्सीकरण विधि द्वारा की जाती है। चलो ऑक्सीकरण है ना, किस प्रकार की जाती है, ऑक्सीकरण विधि है। देखो बच्चों ऑक्सीकरण है हमारा, यानी कुल मिलाकर के प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण, फिर द्वितीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण और फिर तृतीयक एल्कोहल का, सीधा सीधा ऑक्सीकरण क्वेश्चन पूछ देता है। देखो प्यारे बच्चों प्राथमिक एल्कोहल की बात करें तो आपका R है बच्चों, ठीक है, CH2OH है। यदि ऑक्सीकरण कराओगे, ऑक्सीकरण क्या होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में मन चाहा हाइड्रोजन जोड़ सकते हो, सॉरी ऑक्सीजन जोड़ सकते हो। जैसे मेरे पास R है प्यारे बच्चों तो R रहेगा ही रहेगा। फिर ये आपका बच्चों यहाँ पे जो आपका CH है ये आपका प्राथमिक एल्कोहल एल्डिहाइड में ऑक्सीकृत होता है, किसमें, एल्डिहाइड में। सर ये OH कहाँ जाएगा, अरे बाबू ये H2O बाहर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अगले स्टेप में फिर से ऑक्सीकरण होगा बच्चों तो ये अम्ल में बदल जाएगा, फिर ऑक्सीकरण होगा तो ऑक्सीजन तो जोड़ना है तो ये आपका CHO जो है COOH में बदल जाता है। तो ये पहले एल्डिहाइड में फिर अम्ल में रूपांतरित हो जाता है।
तो जब हम प्राथमिक एल्कोहल की बात करते हैं बच्चों, तो पहले जब ऑक्सीकृत होता है तो एल्डिहाइड बनाता है और इसके बाद अम्ल बना लेता है। क्या बना लेता है? अम्ल। और कार्बन की संख्या में कोई बदलाव नहीं होती है। जैसे बच्चों आप लोगों को बोला जाए कि ये CH3 है, CH2 है, OH है, इसका नाम क्या है? तो बोलोगे सर 2 कार्बन है और OH है तो एथिल एल्कोहल हो गया। ऑक्सीकरण करा रहे हैं बच्चों, ऑक्सीकरण, तो आपका ऑक्सीकरण हो रहा, मनचाहा हाइड्रोजन जोड़ सकते हो, तो CH3 है ही है और ये आपका बच्चों पहले ऑक्सीकृत होता है तो एल्डिहाइड बनाता है, फिर से ऑक्सीकरण होगा बच्चों, जब ऑक्सीकरण होगा तो फिर आपका ये क्या बना? एस्टिक अम्ल बना लेगा। तो देखो जरा, पहले ऑक्सीकृत होता है तो एल्डिहाइड बनाता है, फिर आपका अम्ल में कार्बोक्सिलिक अम्ल में रूपांतरित हो जाता है। ठीक है, ये पता चल गया कि ये कौन सा है बच्चों? प्राथमिक एल्कोहल का परिघटना है। लेकिन कार्बन की संख्या भी सब में समान है। कार्बन की संख्या यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। CH3 की जगह C2H5 आप कुछ भी ले सकते हो। अब हम बात करते हैं बच्चों द्वितीयक एल्कोहल। सिंपल है, द्वितीयक एल्कोहल कीटोन देगा। यदि एल्डिहाइड है तो कीटोन देगा, सिंपल है, कीटोन देना ही देना है। प्राथमिक एल्कोहल यदि एल्डिहाइड देता है तो द्वितीयक एल्कोहल कीटोन देगा। अभी आप लोगों ने पढ़ा था बच्चों, ठीक है, कि द्वितीयक एल्कोहल, ये एल्कोहल ऑक्सीकरण पर पहले कीटोन देते हैं, पहले कीटोन के देते हैं बच्चों, जिनमें कार्बन परमाणु की संख्या मूल कार्बन के मूल एल्कोहल के समान रहता है। लेकिन और ऑक्सीकरण आप बढ़ाते जाओगे तो फिर बाद में बच्चों वो अम्ल में, है ना, क्या बोला है, बाद में ऑक्सीकृत होकर के अम्ल बना लेता है, क्योंकि टास्क ये है ना। प्राथमिक एल्कोहल पहले आप लोगों को एल्डिहाइड दिखा, एल्डिहाइड से फिर अम्ल बना, तो द्वितीयक एल्कोहल कीटोन देगा, कीटोन के बाद आपका अम्ल बन जाएगा। किसका? अम्ल बन जाएगा। थोड़ा सा देखिएगा, अब क्रिया यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों। जैसे मैं कहता हूं कि यहाँ पे CH3 है और ये CH3 है, ठीक है सर, यहाँ पे आप CHOH करो तभी तो एल्कोहल होगा। ऑक्सीकरण करा रहे हैं बच्चों, ऑक्सीकरण जितना चाहो मन चाहो ऑक्सीकरण, तो यहाँ से H और H निकलेगा, ऑक्सीजन के साथ H2O बाहर हो जाएगा, तो बचा क्या फिर बच्चों? CH3 CO, कीटों के समूह के लिए ये हो जाता है। अब फिर से जब अम्ल बनता है ना, अम्ल बनता है, ऑक्सीकरण हो रहा है, जितना चाहो आप लोग जोड़ सकते हो, जिससे आपका एक कार्बन कम हो जाता है, CH3COOH हो जाएगा। अब एक कार्बन रहेगा तो क्या बना देगा? CO2 बना देगा। तो इस तरीके से आपका बच्चों ऑक्सीकरण की क्रिया होती है द्वितीयक एल्कोहल। प्राथमिक एल्कोहल तो कुछ नहीं, प्राथमिक एल्कोहल एल्डिहाइड बना, एल्डिहाइड से अम्ल बन गया। द्वितीयक एल्कोहल पहले कीटोन देता है, कीटोन के बाद आपका अम्ल बनाता है, कार्बन की संख्या कम हो जाती है। द्वितीयक एल्कोहल में कार्बन की संख्या कम हो जाती है। यहां पर आप देख सकते हो बच्चों, यहां पर आप देख सकते हो, ठीक है, यहां पर आप देखना, अब क्रिया पूरा कंप्लीटेड है। देखो ये आपका बच्चों, यहां पे आपका ये द्वितीयक एल्कोहल है, कौन सा? द्वितीयक। ऑक्सीकरण हो गया, HH बच्चों, HH ऑक्सीजन के साथ H2O बाहर हो गया, तो ये आपका कीटोन हो गया जिसका नाम है एसीटोन। फिर बच्चों यदि हम इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन जोड़ दें तो ये आपका अम्ल बन गया, और एक्स्ट्रा कार्बन बच्चा वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में अधिक हो गया। यहाँ पे कार्बन की संख्या 3 थी बच्चों, यहाँ भी 3 थी, लेकिन यहाँ 2 अंतिम उत्पाद कार्बन की संख्या कम हो जाती है। तो जब द्वितीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं तो ऑक्सीकारक की उपस्थिति में ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। ऑक्सीकरण की क्रिया बच्चों पहले कीटोन बनता है, कीटोन से फिर अम्ल बनता है, लेकिन कार्बन की संख्या कम हो जाती है। अब बात करते हैं बच्चों तृतीयक एल्कोहल में। तृतीयक एल्कोहल थोड़ा सा और लंबा चौड़ा कहानी रखता है। तृतीयक एल्कोहल यहां पर आप देखो, तृतीयक एल्कोहल क्या होता है कि ये एल्कोहल कठिनाई से ऑक्सीकृत होगा, आसानी से नहीं होता। प्रबल ऑक्सीकारक चाहिए, बोलता नहीं हम बहुत स्थायी हैं, हम तुमसे संयोग ही नहीं करना चाहते हैं। ये ऑक्सीकरण पर कीटोन और अम्ल का मिश्रण देता है। दोनों ही उत्पाद कार्बन परमाणु की संख्या पर आधारित है, यानी कार्बन की कितनी संख्या यहाँ पर, उसके आधार पर आपका अम्ल और कीटोन देता है। सिंपल ऑक्सीकरण है बच्चों, मन चाहा यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ सकते हो, सीधा ऑक्सीकरण करा दो। जैसे आपका CH3 है, COH है बच्चों, यदि आप इसका अम्ल बनाओगे तो CH3COH हो जाएगा। सिंपल है और कुछ भी नहीं, कहने का मतलब आप अम्ल बना सकते हो, ठीक है। वो तो आप अपने ऊपर डिपेंड करता है कितना ज्यादा ले रहे हो। तो पहले क्या पता, कीटोन भी बनाता है बच्चों और अम्ल भी बनाता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह। हालांकि ये एक पद में नहीं होता, जब मैंने पढ़ाया था 2-3 पदों में कराया था, ठीक है। लेकिन आप लोग अभी फिलहाल सुपर फास्ट रिवीजन कर रहे हैं तो इसको आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला अब क्रिया देखेंगे बच्चों, विहाइड्रोजनीकरण। जो काम का चीज है, जो इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आप उसे छोड़ नहीं सकते। बिल्कुल क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण समझाओ, एल्कोहल का ऑक्सीकरण समझाओ। तो प्राथमिक, द्वितीयक हो, तृतीयक, सभी का आप लोगों को ऑक्सीकरण समझाना पड़ेगा। अब विहाइड्रोजनीकरण आ गया बच्चों, विहाइड्रोजनीकरण आ गया। विहाइड्रोजनीकरण का मतलब यही है कि हाइड्रोजन का निकलना। विहाइड्रोजनीकरण मतलब हाइड्रोजन का निकलना। जल अपघटन मतलब जल के अणुओं का तोड़ना, है ना। निर्जलीकरण मतलब जल के अणुओं का निकलना। ये सारी चीजें आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक,
समझ में आई बात? देखो बच्चों, देखो प्राथमिक एल्कोहल, जब प्राथमिक एल्कोहल क्या करें, विहाइड्रोजनीकरण, विहाइड्रोजनीकरण मतलब वहां से जल के अणुओं का निकलना। ये अभिक्रिया कैसे होता है कि 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर तांबे पर प्रवाहित करते हैं बच्चों, किस पर, कापर पर, इन तांबे पर प्रवाहित करते हैं तो भिन्न भिन्न उत्पाद मिलता है। जो प्राथमिक एल्कोहल है, देखो इसको एथिल एल्कोहल बोल देंगे, CH3CH2OH, एथिल एल्कोहल बच्चों कापर पे प्रवाहित करते हैं 300 डिग्री सेल्सियस तक, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा तो H2 के यदि बाहर निकाल दो क्या बचेगा, CHO बचे, तो एल्डिहाइड बन गया। एल्डिहाइड कितना सिंपल है। यदि द्वितीयक एल्कोहल की बात करो, द्वितीयक एल्कोहल कुछ इस तरीके से है, CH3 है, CH3 है बच्चों, CH है, OH है। जब इसका आप लोग ऑक्सीकरण विहाइड्रोजनीकरण कराओगे तो हाइड्रोजन निकलेगा तो क्या बचेगा, क्या बचेगा, ये दोनों हाइड्रोजन निकल जाएंगे तो क्या बचेगा, कीटोन ही तो बचेगा सर, CH3 और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, तो ये एसीटोन बन जाता है। तो जब द्वितीयक एल्कोहल है इसका भी हाइड्रोजनीकरण करते हैं, सेम वही है कि आपके एल्कोहलों के वाष्प को 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर कापर पर प्रवाहित किया जाता है तो भिन्न भिन्न उत्पाद बनते हैं बच्चों। प्राथमिक एल्कोहल एल्डिहाइड देता है और द्वितीयक एल्कोहल आपका कीटोन दे देता है। प्राथमिक एल्कोहल एल्डिहाइड देता है, सिंपल और कुछ भी नहीं। देखो ना जरा, इस हाइड्रोजन को इस हाइड्रोजन के साथ एक एक हाइड्रोजन निकाल दो तो हाइड्रोजन निकल गया तो CHO ही तो बचा। यहां भी बच्चों एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन इसको निकाल दो तो CH3CO तो बचा, तो कीटोन हो गया, इसमें कुछ है ही नहीं है भाई। और जो तृतीयक एल्कोहल है बच्चों ये एल्कीन देता है, हाइड्रोजन तो निकालना ही है, हाइड्रोजन विहाइड्रोजनीकरण पढ़ रहे हो तो आपको हाइड्रोजन तो निकालना ही है। तृतीयक एल्कोहल जैसे देखना बच्चों, CH3 है आपका, CH3 हो गया, CH3 हो गया, और यहां पर आपका तृतीयक एल्कोहल है मतलब COH है। यदि यहां से बच्चों आपका H है और यहां से H निकलेगा तो बंध कंप्लीट नहीं होगा, इसलिए इसका OH जो है, इसका OH इसके H को ले जाता है और ये निर्जलीकरण की प्रक्रिया जैसा होता है। और बच्चों जैसे ही H2O बाहर होता है तो कितना बचा, CH3, हाँ सर CH3 है, और यहाँ पे CH3 हो गया, ये कार्बन है, इसके पास CH2 बचा तो द्विबंध लगा दिया, और जैसे ही द्विबंध लग गया तो ये एल्कीन का निर्माण कर लेता है। किसका, एल्कीन का निर्माण कर लेता है। यानी विहाइड्रोजनीकरण कराते हैं तो हाइड्रोजन अंदर से तो निकलता है लेकिन जल का अणु टूट करके बाहर हो जाता है। तो इस तरीके से बच्चों प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण को आप लोगों ने समझ लिया होगा। ठीक है, थोड़ा समय लेंगे और आप लोगों को भाई अभिक्रिया अच्छे तरीके से समझना है, एक एक अभिक्रिया ये पढ़ना है आपको, है ना। बाकी प्यार भरा कमेंट करिए। बाकी नोट्स वगैरह तो जिन बच्चों ने लिया है तो अच्छी बात है, नोट्स में भी सारा चीज अवेलेबल रहता है। और नोट्स के चार्जेस कितने हैं सर, मात्र 100 रुपए। नोट्स के चार्जेस कितने हैं, मात्र 100 रुपए। बढ़िया, 100 रुपए में नोट्स ले लो और तैयारी करो आप लोग। ओके, चलिए क्लियर है बच्चों, है ना, आगे बढ़े, है ना। चलिए अपना अगला बच्चों फिनाल की क्रिया। देखो बच्चों फिनाल का एक छोटा सा आप लोगों को तरीका बता देता हूं कि फिनाल ऐसा कुछ होता है। देखिएगा जरा, थोड़ा सा आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। फिनाल है बच्चों, यहाँ पे ऑक्सीजन और H है, इसके पास लोन पेयर होता है, ठीक है, बांड यहाँ पे लगा हुआ है। तो क्या होता है, कंडीशन बताता हूं, ये इसके लिए बांड शिफ्ट करता है तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, फिर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है बच्चों तो इसको बांड शिफ्ट करता है तो ये यहां कूदता है तो यहां पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है और यहां पे इलेक्ट्रॉन की, यानी आर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो अधिक होता है। तो जब भी हम यहां पर बच्चों फिनाल की नाभिक स्नेही अभिकर्मक क्रिया कराएंगे या इलेक्ट्रोफिलिक कराएंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एक प्रकार से, नहीं इलेक्ट्रॉन स्नेही यदि अभिकर्मक आएगा तो उसके आर्थो और पैरा पोजीशन पर जुड़ेगा, नाइट्रो जो मेटा पोजीशन है वहां पर नहीं जुड़ता, क्योंकि जहां पे इलेक्ट्रॉन घनत्व तो नहीं है वहां पे इलेक्ट्रॉन स्नेही जा नहीं सकता है। जहां पे इलेक्ट्रॉन घनत्व तो ज्यादा होगा वहीं पे इलेक्ट्रॉन स्नेही जाएगा। इसकी अनुनादी संरचना आप लोगों को उम्मीद करता हूं पढ़ाया हूं, देखे होंगे, और नहीं देखे तो बस सर्च कर लेना फिनाल का अनुनादी संरचना बाय शिव सर, शिव कोचिंग क्लासेस लिख देना, आपको लेक्चर मिल जाएगा बच्चों, आप लोगों को भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल यहां पर आप देखो बच्चों, पहला जो अभिक्रिया है वो है हैलोजन। फिनाल की निम्नलिखित अभिक्रिया को समझाओ। पहला हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण शब्द दिख गया मतलब बच्चों हैलोजन परमाणु का जुड़ना, सल्फोनीकरण दिख गया मतलब सल्फो समूह का जुड़ना, नाइट्रीकरण दिख गया मतलब नाइट्रो समूह का जुड़ना, है ना, ब्रोमोनीकरण जुड़ गया मतलब ब्रोमीन का जुड़ना, क्लोरोनीकरण हो गया मतलब क्लोरीन का जुड़ना। ठीक है, तो ये सारी चीज आप लोगों को पता होना चाहिए। जिस कारण मतलब ग्रहण होना, लेकिन विहाइड्रोजनीकरण मतलब जल का अणु निकलना, निर्जलीकरण मतलब जल के अणु का निकलना, विहाइड्रोजनीकरण मतलब हाइड्रोजन का निकलना, ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। तो बच्चों अभी यहां पर देखो कि जब भी हम फिनाल को, है ना, फिनाल को देखो जरा, ये फिनाल है बच्चों, ये क्या है, फिनाल है, और ब्रोमीन के साथ कराते हैं क्रिया तो क्या बनता है बच्चों, जैसे आप लोग एनिलीन की क्रिया कराए थे कि 246 यहां पर 3 जगह ब्रोमीन जुड़ जाएगा, 3 जगह ब्रोमीन जुड़ जाएगा, सीधा सीधा है,
सर और ब्रोमीन यहां से देखो भाई, जिस कार्बन के पास ब्रोमीन जुड़ेगा वहां से H निकलेगा तो वो क्या बना देगा, HBr बना देगा। क्या बना देगा बच्चों, HBr। 3 हाइड्रोजन निकले होंगे तो 3 HBr और 3 ब्रोमीन यहां जुड़ गए, इसलिए टोटल 6 ब्रोमीन। इस तरीके से अब क्रिया आपको कराना है कि फिनाल की क्रिया बच्चों देख लो ब्रोमीन से कराए, किससे, ब्रोमीन से। तो 2 1 नंबर पे यही है, तो 2 4 6 ट्राई, 3 है तो ट्राई ब्रोमोफिनाल का निर्माण करता है। तो फिनाल के जलीय विलयन में ब्रोमीन जल मिलाने पर 2 4 6 ट्राई ब्रोमोफिनाल प्राप्त होता है। सब सिंपल है, समझ में आ गया। देखो बच्चों ये आपका फिनाल है, क्या है, फिनाल है। फिनाल पर मैंने आप लोगों को बड़े प्यार से बताया कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घनत्व, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घनत्व, यहाँ पर अनुनादी संरचना में इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ता है। यहीं पे ब्रोमीन आकर के अटैक करेगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन से प्रेम करने वाला है। तो ब्रोमीन अटैक कर लिया तो 1, जैसे आपका 1 नंबर है, फिर 2 नंबर, फिर 3 4 5 6, तो आपका 2 नंबर पे ब्रोमीन, 4 नंबर पे 6, तो 2 4 6 3 ब्रोमीन ट्राई ब्रोमोफिनाल बनाता बच्चों। और जैसे जहां पे ब्रोमीन जुड़ता है तो सिंपल है, वहां से हाइड्रोजन निकलेगा ही निकलेगा। जब हाइड्रोजन निकलेगा तो उतने HBr का भी निर्माण हो जाएगा। चलिए अगला जो बच्चों नाइट्रिकरण। नाइट्रिकरण में आप लोगों को बताया कि नाइट्रो समूह को जोड़ना। नाइट्रिकरण मतलब नाइट्रो समूह को जोड़ना। थोड़ा समझने की बात है, थोड़ा सा समझने की बात है। यदि नाइट्रिकरण आ के बच्चों तो नाइट्रो समूह को जोड़ना। यदि आप लोगों का नाइट्रिकरण है तो नाइट्रो समूह को जोड़ना। सेम सिमिलर अपक्रिया, देखो अभी यहां पर एल्किलीकरण का फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया पढ़ोगे ना बच्चों, तो सेम यहां पर ऐसा आर्थो एवं पैरा पोजीशन पर ही जुड़ेगा। नाइट्रिकरण मतलब जब भी नाइट्रिकरण शब्द आ जाए, याद कर लो आप लोग, जब भी नाइट्रिकरण शब्द आ जाए, किसी की भी नाइट्रिकरण करा रहे हो, किसी की भी नाइट्रिकरण करा रहे हो बच्चों, मतलब HNO3 से क्रिया कराओगे, साथ में आपका सांद्र H2SO4 अम्लीय माध्यम में H2SO4 भी रहता है। ये साथ में साथी है ना। रथ का सवारी हमारा नाइट्रिकरण में HNO3, लेकिन उसका पार्थ जो है, पार्थ नहीं कहेंगे, एक प्रकार से क्या बोला जाता है, जो घोड़ा चलाता है। अब आप लोग बताना क्या है, ड्राइवर हम बोलते हैं, गाड़ी चलाने वाले को ड्राइवर बोलते हैं। तो उसका जो साथी है वो H2SO4 है, उसके बिना अपक्रिया संभव नहीं है। जब भी नाइट्रिकरण शब्द आएगा तो क्या जुड़ेगा सर, नाइट्रो समूह। नाइट्रो का मतलब NO2। मैंने आपको अभी प्यार से बताया कि इसके अर्थो एवं पैरा पोजीशन पर ही जुड़ेगा। जैसे ये अर्थो पोजीशन, ये पैरा पोजीशन पर जुड़ेगा। अर्थो एवं पैरा पोजीशन पर नाइट्रो क्यों जुड़ता है, क्योंकि नाइट्रो जो है इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन से प्रेम करने वाला है, इसलिए जहां पे इलेक्ट्रॉन अधिकता होगी वहीं पे जाकर अटैक करेगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी वहीं पे जाकर के अटैक करेगा। जैसे भैया मैंने कहा ये फिनाल है, क्या है, फिनाल है। फिनाल में आपका OH है, इसके यहां पे भी इलेक्ट्रॉन घनत्व, यहां भी इलेक्ट्रॉन घनत्व। HNO3 से क्रिया कराया तो इसको तोड़ोगे, HNO3 को ऐसा लिख सकते हो HONO2। बड़े प्यार से HO जो है, इसके H को निकाल करके क्या बना देगा, H2O। H2O हो गया और नाइट्रो यहां करके जुड़ गया। जब मान लीजिए यहां से H निकाला तो ये H जो है H2O के रूप में जुड़ गया और NO2 यहां पे आकर जुड़ गया। खत्म कहानी। यानी कुल मिलाकर के बच्चों मेरे कहने का तात्पर्य है कि यदि यहां पे इसका HONO2 है, नाइट्रिक अम्ल का मतलब है HNO3, HONO2। तो HO जो बच्चों H को ले जाएगा भगा करके बाहर विदेश घुमाने और नाइट्रो जुड़ जाएगा। तो आर्थो नाइट्रोफिनाल, आर्थो की जगह नाइट्रो जुड़ा तो आर्थो नाइट्रोफिनाल, या बच्चों पैरा पे जुड़ा तो पैरा नाइट्रोफिनाल बनाता है। तो जब हम 5 से 10 डिग्री सेल्सियस ताप पर फिनाल की अपक्रिया तनु नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं बच्चों, तो आर्थो एवं पैरा नाइट्रोफिनाल बनता है। आर्थो एवं पैरा पे ही क्यों जुड़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घनत्व तो ज्यादा होता है, इसलिए आर्थो एवं पैरा नाइट्रोफिनाल बनता है। लेकिन जब बच्चों सांद्र नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराते हैं तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनाल बनता है। जैसे आप लोगों ने अभी इसके जस्ट पहले उम्मीद करता हूं आप लोगों ने पढ़ा है बच्चों, क्या, हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण मतलब जैसे आप लोग ब्रोमीन को जोड़ रहे हो, जब ब्रोमीन को जोड़ रहे हैं, ऐसे ही बच्चों जब हम सांद्र नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, मतलब ये आपका फिनाल है, ये आपका फिनाल है बच्चों, और सांद्र नाइट्रिक अम्ल 3HNO3। अब ये बच्चों कुल मिलाकर के OH और आपका NO2 ही है, इसकी संख्या 3 है। तो एक H यहां से, एक H यहां से, एक H यहां से, टोटल ये जो तीनों H हैं, ये तीन OH को लेकर के 3H2O बाहर कर देगा। जब 3H2O बाहर कर देगा तो 3 जगह नाइट्रो समूह आ जाएगा। जब 3 जगह नाइट्रो समूह आ गया, इसका मतलब ये आपका बेंजीन रिंग है बच्चों। बेंजीन रिंग के साथ आपका OH है तो फिनाल है। NO2 यहां जुड़ गया 2 नंबर पे, NO2 यहां जुड़ गया 4 नंबर पे, और NO2 यहां जुड़ गया 6 नंबर पे। तो 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोफिनाल का निर्माण करता है। ठीक है। यदि तनु HNO3 से क्रिया कराते हैं तो अर्थो नाइट्रोफिनाल पैरा नाइट्रोफिनाल बनता है।
तनु HNO3 से क्रिया कराते हैं तो आर्थो नाइट्रोफिनाइल पैरा नाइट्रोफिनाइल बनता है। लेकिन बच्चों जब हम सांद्र HNO3 के साथ क्रिया कराते हैं तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनाइल का निर्माण होता है। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनाइल का निर्माण होता है। चीजें क्लियर है? आई बात गई समझ में? हमने सोचा था कि भैया ये 20 मिनट में लेक्चर खत्म हो जाएगा, लेकिन खत्म होने की बात ही नहीं चल रही है। बोलता है अभी समय लेंगे। ठीक है, लेकिन वीडियो को शेयर कर देना। मैं कोशिश यही कर रहा हूं कि आप लोगों के लिए मैक्सिमम क्लासेस लेके आऊं, लेकिन इसके लिए आपको छोटा सा प्यार सपोर्ट होना चाहिए। वीडियो को शेयर कर दें और शिव सर से नोट्स लें ताकि शिव सर को मोटिवेशन मिले। अच्छा, नोट्स क्यों जरूरी होता है? क्योंकि आपको प्रॉपर पढ़ना है ना, तो प्रॉपर ऑल चैप्टर के नोट्स विद ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दे दूंगा, तो आप लोग नोट्स जरूर लें भैया। चलिए शुरू करते हैं आगे की कहानी को बच्चों। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया आप लोगों ने पढ़ा है क्या? जिस तरीके से सांद्र और तनु HNO3 नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करा था, आर्थो पैरो पोजीशन पर जुड़ा था बच्चों, तो यहां पे भी आर्थो पर CH3 और पैरा पर CH3 जुड़ जाएगा, बस खत्म कहानी। CH3 समूह देखो बच्चों, आप लोगों ने कहा फिनाल है सर, ये फिनाल है, ठीक है सर, फिनाल है। हमने कहा कि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया फिनाल की क्रिया, अच्छा फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया जहां भी पढ़ोगे तो निर्जल AlCl3 के ही उपस्थिति पे होगा, निर्जल AlCl3 के ही उपस्थिति पे होगा। ये नोट डाउन कर लो, ये याद कर लो, रट लो भैया, जितना हो सके रट लो। निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में होगा, चाहे आप क्लोरोबेंजीन लेकर चलो, चाहे यहां पे फिनाल लेकर चलो, चाहे आप एल्डिहाइड लेकर चलना, बेंजल्डिहाइड, तीनों में यदि बात करेंगे बच्चों तो आप लोगों को AlCl3 ही लेना पड़ेगा। अब यहां पर फिनाल है और इसकी क्रिया किससे करा देता हूं बच्चों, आप लोग CH3Cl ले लो। तो यदि यहां से H निकलेगा बच्चों तो H जो है वो Cl को ले जाएगा बड़े प्यार से और यहां पे जाकर के CH3 जोड़ देगा, तो कुल मिलाकर के किस तरीके से बन जाएगा ये बच्चों, OH है ये फिनाल, तो यहां पर आकर के CH3 जुड़ गया। कभी यदि यहां से H होता तो ये H जो है Cl को लेकर के भाग जाता, तो ये आपका पैरा क्रिस्टल, आर्थो क्रिस्टल और पैरा क्रिस्टल का निर्माण कर लेता है। यानी आर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर ही CH3 जुड़ रहा, देख लो, आर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर। ठीक, किसी को कोई प्रॉब्लम? और सर मैंने आपको बताया कि H और Cl जाकर के बढ़िया जाकर के किसी होटल में पार्टी कर रहे हैं, H और Cl, H पॉजिटिव है Cl नेगेटिव है, जाकर के किसी होटल में पार्टी कर रहे हैं। सर पार्टी करने दो, क्या दिक्कत है, अपन भी चलेंगे जब आप टॉप करोगे। कब? जब आप टॉप करोगे। है टॉप कैसे करोगे? और ऐसे कह देने से थोड़ी ना हो जाता है, पढ़ने से होता है, पढ़ने वाला ही टॉप करता है। ठीक, पढ़ोगे तभी होगा बाबू, पढ़ोगे तभी होगा, नहीं तो भूल जाना, समझ रहे हो ना। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों, सल्फोनीकरण, सेम प्रोसेस, सल्फो समूह का जोड़ना, सल्फो समूह क्या है सर, SO3H, सल्फो समूह SO3H, सल्फोनीकरण कराएंगे, सल्फो समूह जुड़ेगा, कहां से मिलेगा, H2SO4 से, H2SO4 से। H2SO4 को कैसे निकाल सकते हैं, OH और SO3H। अच्छा तो सर ऐसा है जैसे एक H यहां से, तो ये H जो है OH को ले जाएगा, H2O बनाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। यदि यहां पे H होता तो ये H OH को ले जाता है H2O, तो कुछ आर्थो पोजीशन पर और कुछ पैरा पोजीशन पर। तो आर्थोफिनाल सल्फोनिक अम्ल, देखो बच्चों अब इसका आर्थो ये पोजीशन कहलाता है, पहले जुड़ेगा तो इसके अर्थों पर, लेकिन अब ये प्रधान क्रियात्मक वरीयता क्रम में इसको हम पहले नंबर देंगे, तो इसका अर्थो ये हो जाएगा, इसका पैरा ये हो जाएगा, वरीयता क्रम में ये पहला स्थान आएगा बच्चों, समझ रहे हो ना। क्योंकि सल्फोनिक अम्ल यदि वरीयता क्रम में देखोगे तो सल्फो समूह जो है, सल्फोनिक एसिड जो है हाइड्रॉक्सी से पहले आता है, यानी आपके हाइड्रॉक्सी समूह से पहले आता है। ओके, चीजें क्लियर। तो बच्चों यहाँ पे देखो H2SO4 है बाबू, H2SO4, सांद्र H2SO4 से क्रिया कराते हैं तो आर्थोफिनाल सल्फोनिक अम्ल और पैराफिनाल सल्फोनिक अम्ल मिलता है। मैंने आपको बताया ना कि HO और SO3H है, बड़े प्यार से यदि H यहां से निकला तो H2O बाहर हो गया, यदि यहां से H होता तो भी H2O के रूप में बाहर हो जाता है और फिनाल सल्फोनिक अम्ल पैराफिनाल सल्फोनिक अम्ल का निर्माण कर लेता है। कोशिश कर रहा हूं कि सुपर फास्ट रहे, यदि इसको चाहता बच्चों तो 2-3 घंटे में भी क्लास ना खत्म होती है ना, इसलिए मैं सोच रहा हूं भाई ज्यादा नहीं, फटाफट आप लोगों का हो जाए और आगे चलकर भी और भी चैप्टर के आएंगे, मैराथन भी आएंगे, धीरे धीरे आप लोग जितना भी डिमांड है उतना आएगा। मैं MP बोर्ड का यदि आप कोई बच्चा है, मैं जितना कंटेंट दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे, शायद आप लोग कहीं नहीं पाओगे, बड़े बड़े संस्थानों से आप नहीं पाओगे, मेरा वादा है ना। बस इसके लिए एक छोटा सा सपोर्ट चाहिए, जय हिंद लिखकर है ना जरूर अपना अटेंडेंस लगाएं। और हाँ भाई, टेलीग्राम वगैरह ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाता है टेलीग्राम का। जिंक के साथ क्रिया करा दो सर, जब जिंक के साथ क्रिया करेंगे जिंक ऑक्सीजन को ले जाता है खत्म और बेंजीन बनाता है, और कुछ भी यही नहीं है, कुछ भी नहीं है। और जब फिनाल की क्रिया अमोनिया से कराते हैं तो अमोनिया H और OH को बाहर हो जाता है और ये आपका एनिलीन बना लेता है। क्या बना लेता है? एनिलीन।
ठीक है, कुछ समझ में आया? क्या समझ में आया? नहीं आया सर। मैंने ये बोला कि इसकी क्रिया किसके साथ कराओ? जिंक। जिंक जो है ऑक्सीजन को उठा ले जाता है, जब जिंक तो ZNO बना लेता है और ये हाइड्रोजन इस कार्बन के पास जुड़ जाता है तो बेंजीन बन जाता है। देखो ना भाई, आप लोगों को समस्या जाता होगा, C6H5OH है जिंक, Zn जो है ऑक्सीजन को ले गया तो बचा क्या? C6H6 बचा, बेंजीन ही ना बचा, और ZNO यही ना बचा बाबू, यही ना बचा, अलग से कुछ थोड़ी बचा है। ZNO बन गया और बच्चों H इसके साथ जुड़ा है तो अलग से थोड़ी ना है, समझ रहे हो ना? चलिए सर, अब जैसे बात करता हूं कि फिनाल की अमोनिया से क्रिया, तो फिनाल मतलब यही है ना, C6H5OH, अमोनिया की क्रिया NH2, अमोनिया मतलब NH3 होता है। अब देखो बच्चों, H और OH H2O बना लिया, H और OH H2O बना लिया, और आपका C6H5NH2, इसको बोलते हैं एनिलीन। क्या बोलते हैं बच्चों? एनिलीन। तो ये अपना आज का अभिक्रिया हुआ है ना। उम्मीद करता हूं अपना ये चैप्टर खत्म हो गया होगा कि और अभिक्रिया है आज के इसमें, है ना। क्वेश्चन वगैरह है आप लोग देख लेना। प्राथमिक एल्कोहल क्वथनांक समय भी ईथर से होते हैं क्यों, ये क्वेश्चन भी अपने पास है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन इसमें एक्स्ट्रा भी है। ठीक, अगला चैप्टर रहेगा एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो इसका पहले हम ऑब्जेक्टिव करेंगे, है ना। ऑब्जेक्टिव जितने हैं बच्चों, यहां पर देखिए 12 बहुविकल्पी हैं, इसके बाद अपना 12 से भी ज्यादा बहुविकल्पी है, 13, 14, 15, है ना। इसके बाद आपका रिक्त स्थान की पूर्ति करना है 10 है, फिर एक शब्द में उत्तर है। ठीक है, चलो फिर आपका लघुत्तरीय प्रश्न है, और फिर बच्चों आप लोग देखिए पूरे ऐड कर दिए गए हैं, है ना। क्वेश्चन आंसर भी है, प्रश्न उत्तर आप लोग देख लो भाई, ये पूरा है ना। क्लीमेंसन अपचयन वगैरह, गाटरमैन अपक्रिया, है ना, इटार्ड अपक्रिया, पार्किन अपक्रिया, ये सब आएगा, लेकिन धीरे धीरे करके आएगा, है ना। आप लोगों का प्यार सपोर्ट बना रहना चाहिए। कोशिश यही है कि आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट आए, लेकिन इसके लिए बेहतर से बेहतर आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। ओके, और जिन बच्चों ने नोट्स नहीं लिया तो मात्र 100 रुपए प्राइज है। 96 85 29 91 49 मेरा पर्सनल नंबर है, 9685299149, 96 85 29 91 49। इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करें, नोट्स लें और प्रॉपर तैयारी करें।